प्रधानमंत्री बनोगे, बन ही गए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप में से कुछ लोग ओलंपिक में दिखाई देंगे, एशियाड में दिखाई देंगे, तो जरूर दिखाई देंगे। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ये युवा जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले 2-2.5 घंटे में जो हम आपके बीच हैं, हम आपको 2 नए शब्द, 2 अच्छे विचार, 2 अच्छी भावनाएं देकर जाएं, ताकि आप एक अच्छे विश्व नागरिक, एक अच्छे भारतीय, एक अच्छे छत्तीसगढ़िया बनकर भारत का गौरव बनाएं, विश्व का गौरव बढ़ाएं। मैं सबसे पहले कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं। ये सारे कवि जो चयन किए गए, अभी मैंने स्थानीय कुछ प्रतिभाएं भी सुनी, जिनमें से 2 हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे थे। बड़ा अद्भुत उन्होंने पढ़ा, और विशेष रूप से एक बिटिया जिसका नाम शायद अलीशा है, अलीशा, जिसने भगवान राम पर कविता पढ़ी, वो उसको मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं। यही युवा महोत्सव है, यही भारत है कि छत्तीसगढ़ की अलीशा खान, राघवेंद्र सरकार राम पर कविता पढ़ती और पुरस्कृत देती है। यही भारत है। इसी भारत का स्वप्न हम देखना चाहते थे। अपूर्वा बिटिया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जिसका प्रथम पुरस्कार जिसे मिला, उसको भी बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाले कल में भारत के समस्त मंचों पर ये बच्चे दिखाई देंगे। लेकिन इन कवियों में वे सब कवि हैं जिन्होंने पिछले 1 दशक में अपने आप को देश के हर बड़े कवि सम्मेलन में पहुंचाया है। चाहे दिल्ली का लाल किले का कवि सम्मेलन हो, चाहे बम्बई की चौपाटी का कवि सम्मेलन हो, चाहे राज्योत्सव का कवि सम्मेलन हो रायपुर में, ये सब कवि वहां देखे गए हैं जिनको देश का युवा कवि फॉलो करता है, जैसा बनना चाहता है। मैं जिस पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश से आया है, हास्य का कवि है, गाकर पढ़ता है। किसी भी राजनीतिक दल के लोग बैठे हों, वो कोई ऐसी बात नहीं कह सकता है जो आपको अरुचिकर लगे, लेकिन यही जवानी का पैमाना है, यही यौवन का पैमाना है कि यौवन दूसरों की रुचियों को देखकर नहीं चलता, अपनी रुचियों को देखकर चलता है, अपनी इच्छाओं को देखकर चलता है। मैं पहले कवि के रूप में कुशल कुशलेंद्र को आमंत्रित कर रहा हूं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से गूंजे ताकि हम पहले कवि को बुला सकें। कुशल मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। नहीं, कुछ तो मुझे देख के ऐसे खामोश हो गए जैसे ओयो का नया नियम मैं ही लेकर के आया हूं। बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं। ये मुझे रोहित भैया जब से आए तब से कह रहे हैं मैं मुंबई से आया हूं, वहां सितारे पाए जाते हैं, मुंबई से आया हूं, सितारे पाए जाते हैं। महामहिम की उपस्थिति में कह रहा हूं, सर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां पे बुलडोजर पाया जाता है। सर आप ताली नहीं बजा रहे, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता कौन कहां फंसा हुआ है। मेरी स्थिति तो बड़ी खराब है सर, मैं तो सच बता रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? अब जागना छत्तीसगढ़ वालों, मैंने जवाब दिया अमिताभ बच्चन जी को। मैंने कहा जी सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। यहां आपने कम तालियां बजाई। एक एक हाथ तब खुलेगा जब मैं बताऊंगा कैसे। अमिताभ बच्चन जी ने पूछा आपके मुख्यमंत्री को कैसे सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं? मैंने कहा जी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। स्थिति इससे भी आगे। अगला सवाल, अमिताभ बच्चन जी तो कमाल बोले, ये बताओ राजनीति में तख्ता पलट किसे कहते हैं? अब जो मैंने होशियारी से जवाब दिया, मेरी होशियारी के लिए तालियां बजाना छत्तीसगढ़ वालों। मैंने कहा अमिताभ बच्चन जी से, सर राजनीति में तख्ता पलट का सबसे बड़ा उदाहरण भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा सर पहले हमारे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, AY, और अब है योगी आदित्यनाथ, YA। तालियां जोरदार बजा सकते हो आप, जो समझेगा सबको बजानी है। सर आप भी बजाओ, आप ऐसा लग रहा है हमारी सुपारी लेके बैठे हो।
अच्छा, अमिताभ बच्चन जी तो कमाल, उन्होंने कहीं से भी सवाल उठा लेते हैं। उन्होंने एक बिल्कुल ताजा सवाल उठा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, बोले भाग्य किसे कहते हैं? मैंने जो जवाब दिया, नौजवान लोग बैठे हैं, एक भी हाथ खामोश ना हो। मैंने कहा, सर जब मैं कुंवारा था तब ओयो का नियम था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हैं। अब मैं शादीशुदा हूं, अब ओयो का नियम है कि आप अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं। इसी को भाग्य कहते हैं। तालियां जोरदार आप बजा सकते हैं। हाँ नहीं, लोग पूछते हैं सर हमसे कि आपके बाबा जी बड़े फायर ब्रांड हैं। मैंने कहा देखो, हमने ऐसे मांगे नहीं थे, लेकिन हमें मिल गए। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको, आनंद के लिए जुड़ जाना, निवेदन कर रहा हूं कि एक फैसले से एक नई उम्मीद जगा दी। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, हमने बाबा जी को मांगा नहीं था, हमारे साथ क्या हुआ सुनना। स्वागत है। कि एक फैसले से एक नई उम्मीद जगा दी, एक निर्णय ने ही देश में जी धूम मचा दी। यूपी की राजनीति ने मांगा था तमंचा, मोदी जी आपने तो पूरी तोप थमा दी। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। भाई यही आनंद आपको करना है जितनी देर में आपके मध्य में रहूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरी स्थिति बड़ी खराब है सर। मेरी पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है। जब मैं घर समय से जाता हूं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। तालियां धीरे धीरे आएंगी आपकी। जब मैं उससे लेट जाता हूं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और जो अगला मेरा स्वागत हो रहा है उस पे आप सब तालियों से करोगे। अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और आपकी तालियां बता रही है कि घर में आपका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है आजकल। सबकी स्थितियां अलग अलग है। मैं 4 पंक्तियां और आपको आनंद के लिए सुना रहा हूं। मेरी घर में क्या हालत है सुनना। कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा घर में रह गया हूं पान की तरह। जागना जितने लोग हैं। जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा घर में रह गया हूं पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है। 4थी पंक्ति पे, बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, डर डर के घर में जी रहा सलमान की तरह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। 4 पंक्तियां और आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए। मोदी जी नए नए अभियान चलाते हैं। मैंने मोदी जी से एक निवेदन किया, 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। निवेदन कर रहा हूं कि जिन वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। नौजवान दोस्त खामोश ना हो। वे लोग अपने रास्ते को काट छाट दें, आनंद के भी रास्ते को बाट छाट दें। जिनके भी पास 3-4 गर्लफ्रेंड हैं, वो एक रखें बाकी गरीबों में बांट दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। बहुत आभार। 4 पंक्तियां और सुनना। अभी मैंने बहुत सारे मेरे कुंवारे मित्र युवा महोत्सव में आए हुए, मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा आप शादी क्यों नहीं कर रहे? वो मोदी जी के भाषण से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने जो मुझे जवाब दिया मैं उसे पंक्तियों में कह रहा हूं। बारीक बात है, जल्दी से समझना। निवेदन कर रहा हूं कि जीवन की मुश्किलों को तो हंस कर के सहेंगे, जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे। मोदी जी से प्रभावित होकर नौजवानों ने मुझसे क्या कहा। मैंने पूछा शादी क्यों नहीं कर रहे? तब सुनना। जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे, जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे, जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे। मैं सच बता रहा हूं सर, मैं इस मंच का सबसे होशियार कवि हूं। रिजल्ट आना था पिता ने कहा 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश।
मैं रिजल्ट लेके आया, गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मेरी होशियारी के लिए तालियां बजाना। मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे, जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे, जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे। आइए मैडम, सब लोग बैठ जाएंगे। भैया आप भी इधर बैठ जाओ, आप भी अपने कच्चे बादाम कहीं टिकाओ। हाँ, 4 पंक्तियां सुनना, नए तरीके से और नए सलीके से बात कर रहा हूं। मोदी जी से क्या निवेदन कर रहा हूं कि इस इश्क की रिंगटोन को भी बंद कीजिए, इन प्रेमिका के फोन को भी बंद कीजिए, इस इश्क की रिंगटोन को भी बंद कीजिए और प्रेमिका के फोन को भी बंद कीजिए। जैसे पुराने नोट बंद आपने किए, वैसे ही फ्रेंड जोन को भी बंद कीजिए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। 4 पंक्तियां और आपके आनंद के लिए सुना रहा हूं, मन के लिए सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे, जो दिल पे गुजरती है किसी से न कहेंगे। छत्तीसगढ़ के एक कुंवारे ने ये कहा, जो एक रहेंगे तभी तो सेफ रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। मैं सच बता रहा हूं सर, ये बहुत बड़ा मंच है, महामहिम बैठे हैं और राजनीति में जो स्थान हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का है, वही स्थान हिंदी साहित्य में श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है। हाँ, तालियां बड़ी बजनी चाहिए आपकी। और अगली जो मैं बात कहूंगा उस पर विस्फोट हो जाएगा। मैं इतने बड़े कवि सम्मेलन में इस मंच पर ऐसे ही आया हूं जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी। हाँ, सीधा 4 पंक्तियां सुनना, आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि कटती है जिंदगी यूं फजीते की तरह से, मैं पक के गिर पड़ा हूं पपीते की तरह से। तैयार है ना? नौजवानों के साथ क्या मुश्किलें हैं। कटती है जिंदगी यूं फजीते की तरह से, मैं पक के गिर पड़ा हूं पपीते की तरह से। पापा ने तुम्हारे मुझे हिरन बना दिया, पापा ने तुम्हारे मुझे हिरन बना दिया, पीछे पड़े हुए हैं वो चीते की तरह से। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। 4 पंक्तियां और आपके आनंद के लिए। मेरे प्रेम के अनुभव कैसे रहे सुनना। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। तैयार है ना? आप समझना कौन आ रही है। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। मैं सच बता रहा हूं, मैं देख रहा हूं सर कुछ लोग अभी भी तालियां नहीं बजा रहे। मैं कवि सम्मेलन में मैंने हास्य की कविता सुनाई, सामने बैठे हुए श्रोता हंसे नहीं। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा जी मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने कहा जी मैंने वीर रस की कविता भी सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोले बता तो दिया अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 15 दिन पहले वही भाई साहब मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझे कहीं से पता चल गया कि उनकी शादी हो गई है। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? तालियां जोरदार बजा सकते हो जो गरीब आदमी बैठा हो। हाँ,
4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, आपके मन के लिए निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है कुशल। एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, एक रोज बुलंदी पे जालायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। तैयार है ना? अब आपके कोर्स की पंक्ति आ रही है। एक रोज बुलंदी पे जालायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। नहीं सर, इन पंक्तियों का इन वाले विधायक जी से कोई लेना देना नहीं है। 4 पंक्तियां और आपके आनंद के लिए, आपके मन के लिए सुना रहा हूं, सुनना कि नंबर में कोई और है, रेटिंग में कोई और, लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और। अब जितने लड़के हैं वो हाथ खोल के बैठे हैं, और लड़कियां भी अगर सही कह रहा हूं। नंबर में कोई और है, रेटिंग में कोई और, लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और। कुछ लड़कियां हैं ट्रेन टिकट की तरह सुनो, कन्फर्म कोई और है, वेटिंग में कोई और। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे बंस मोर से। सोडा जो बनी तुम तो फिर पानी बनूंगा मैं। कैसे प्रपोज कर सकते हो आप? सोडा जो बनी तुम तो फिर पानी बनूंगा मैं, जो याद रहेगी वो निशानी बनूंगा मैं। नए सलीके से बात कह रहा हूं, आनंद लेना। सोडा जो बनी तुम तो फिर पानी बनूंगा मैं, जो याद रहेगी वो निशानी बनूंगा मैं। जोड़ी हमारी एक नई मिसाल बनेगी, मोदी जो बनी तुम तो अडानी बनूंगा मैं। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। 4 पंक्तियां और आपके मन के लिए सुना रहा हूं। लोग हमसे पूछते हैं जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कि आपके यहाँ तो बाबा जी सबको निपटारे, हमें समझाना पड़ता है। मैंने समझाया एक दिन, मैंने कहा सर देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। और हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी कर दो। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपके मन के लिए। सर मोदी जी पे सारे विपक्षियों ने आरोप लगाए, बोले मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं, मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में खड़े होकर सारे विपक्षियों को जवाब दे रहा हूं, सुनना कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां कुशल के लिए।